हाँ जी प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का उड़ान मास्टर अकेडमी में। आप सभी बेचैन हैं केबीएस की पीआरटी रिजल्ट को लेकर, लेकिन मैं आप सभी से एक गुजारिश है मेरी, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई समझकर मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर जो आप रिजल्ट को लेकर वेट कर रहे हैं और आप अपने इंटरव्यू को ख़राब कर रहे हैं या इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि जो संस्था 7 लाख प्लस बच्चों का जो संस्था आपका 7 लाख प्लस बच्चों का 45 दिनों में एग्जाम करा सकती है, उसके लिए 20,000 बच्चों का इंटरव्यू कराना केवल और केवल 8 दिनों में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, है ना। तो मैं आप सभी से गुजारिश कर रहा हूं कि अपने प्रिपरेशन को जरूर स्टार्ट कर दीजिए। हमारे द्वारा आपको भी कुछ वीडियो बीच बीच में दी जा रही है, हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। लेकिन जो मैंने आपसे वादा किया था कि जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा उस दिन से भले ही मुझे एक दिन में 3-3, 4-4 वीडियो बनानी पड़े, मैं आपके इंटरव्यू के लिए वीडियो बनाऊंगा और बस उतना ही कोई देखते जाना। मैं आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगा, मैं आपको बस उसी चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, एक आपका डेमो को लेकर और दूसरा आपका इंटरव्यू को लेकर। क्योंकि जो वहाँ पर चीज़ होगी, 30 नंबर का डेमो टीचिंग होगा और 30 नंबर का आपका डेमो होगा, जहाँ पर आपसे कुछ सवाल वो ओरली भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हालांकि आप पेपर देके गए हैं, आपने क्वालिफाई किया है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो पूछेंगी वहाँ पर, है ना, आपका पेशेंस जो वहाँ पर पूछा जाएगा। कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जैसे ना कि रट्टू तोता की तरह होते हैं कि वो रट लिए हैं सब कुछ और नंबर अच्छे ले आए, लेकिन आप बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे, तो वो भी चीज़ का आकलन वो करेंगे। तो मैं उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं बीच बीच में वीडियो डालता रहूँगा और जो कुछ भी जानकारी होगी वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और रही बात रिजल्ट को लेकर, तो देखिए, ये रिजल्ट को लेकर मेरा ये लास्ट वीडियो है। मैं अब रिजल्ट के बारे में जो कुछ भी जानकारी होगी मैं आपको सीधे रिजल्ट के बाद ही मिलूंगा, जब इस पर रिजल्ट पे बात होगी। लेकिन हाँ, इंटरव्यू का वीडियो बीच बीच में आपको मिलता रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आखिर बात यहाँ पे हो रही है कि आखिर बीएड को पीआरटी में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसको लेकर आप सभी जानते हैं कि 9 अक्टूबर आज है और इसी की आज सुनवाई हुई थी एसएलपी पर। क्योंकि कुछ हमारे मित्र बार बार यही कह रहे थे कि सर बीएड वालों ने केस कर दिया है। तो बीएड वालों ने केस तो किया है, वो एक लगा है बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर, बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर लगा है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर 2 केस लगे हुए थे। एक की सुनवाई होनी थी आपकी 9 अक्टूबर को, ठीक है, एक की सुनवाई होनी थी आपकी 9 अक्टूबर को और एक की भी सुनवाई है 13 अक्टूबर को, ठीक है। तो 9 अक्टूबर को जो सुनवाई थी वो थी बिहार सरकार के द्वारा, ये दायर की गई थी, ये थी बिहार सरकार के द्वारा। और जो इसमें ये 13 अक्टूबर को है, ये बीएड के अभ्यर्थियों द्वारा है। लेकिन ये जो दायर की गई है बीएड एस्पिरेंट के द्वारा, तो ये जो चीज़ें दायर की गई थी, तो इसका मतलब ये था कि ये सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी को लेकर था कि जो बिहार शिक्षक भर्ती चल रही है 1,70,000 पदों पर, तो उसको लेकर ये था कि हमें इस बार मौका दे दिया जाए। तो आज तो इसका निर्णय तो आ गया है 9 अक्टूबर का, बिहार सरकार के द्वारा जो एसएलपी दायर किया गया था। तो जब वहाँ पर निर्णय ये आया है कि भाई साहब, जब 11 अगस्त को हमारा रिजल्ट आ गया था, जब हमने निर्णय दे दिया था, तो आपने फिर 24, 25, 26 को परीक्षा क्यों कराई भाई? आपने कहा कि हमने नोटिफिकेशन में नहीं मेंशन किया था, जबकि यहीं पर केबीएस ने क्या किया था, इसने अपने नोटिफिकेशन में पहले ही मेंशन कर दिया था कि जैसा भी कुछ हम करेंगे वो हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर करेंगे। और 2 आरटीआई दायर की गई, दोनों में ही केबीएस के द्वारा आपको ये सटीक जवाब दिया गया है कि हमारा रिजल्ट जो हम तैयार कर रहे हैं वो बीएड को नहीं शामिल करेंगे, उसमें हम सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मानते हुए तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अब चूंकि बात यह है कि केबीएस भी कहते हैं ना कि ये तो वही बात होगी कि अपनी ही बात आप झूठ बोल रहे हैं। पहले आपने कहा कि हमारे 2 रिजल्ट की पीडीएफ तैयार है, एक बीएड को शामिल करते हुए और एक बीएड को ना शामिल करते हुए। तो जब आपकी रिजल्ट की पीडीएफ तैयार थी और आपको जो पिटीशन का मौका रहता है 1 महीने के, भाई उस पर फिर रिव्यू करेंगे, तो अब तो आपके 2 महीने होने वाले हैं भाई। 11 अगस्त को निर्णय आया था और 11 अक्टूबर को अभी 2 महीने हो जाएंगे। तो अब तक आपका रिजल्ट आपने क्यों नहीं जाहिर किया? तो इसके पीछे यही साफ मंशा है। जो बताया जाता है कि एलडीसी रिजल्ट है या ट्रांसफ़र का लेकर है कि कुछ टीचर यहाँ से वहाँ चले गए हैं, तो पैनल को लेकर जो टीचर की नियुक्ति की गई थी वो अब इधर से उधर हो गए, तो फिर से एक पैनल बनाया जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये तो केवल बरगलाने वाली बात है। लेकिन असल बात यही है कि इसका जो रिजल्ट है वो देरी होने के कारण कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ही है ना, कहीं ना कहीं सरकार की ही इसके पीछे मंशा है कि आप रिजल्ट को थोड़ा डिले करिएगा, थोड़ा स्लो करिएगा प्रोसेस, और जितना हो सकेगा तो ये संभव होगा। क्योंकि एक सरकार का ये रहता है ना कि चुनावी समय पे हम बाहर देंगे, तो वही चीज़ है कि ये कुछ ना कुछ इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हो सकता है कि आपके चुनाव को लेकर ये चल रहे हों कि भाई जितना चुनाव के नज़दीक रहेगा, इंटरव्यू रहेगा, चुनाव के नज़दीक रहेगा, उतना ही ज़्यादा पब्लिसिटी मिलेगी, उतना ही ज़्यादा हमको सिंपैथी मिलेगी, उतना ही हमका हमारा वोट बैंक बनेगा। तो ये चीज़ें जो कुछ हैं वो यहाँ पर निकल के आ रही है। लेकिन मैं इस पर मैं पूर्ण सहमत नहीं कह रहा हूँ। आपका जो
रिजल्ट है वो ये संभावना यही है कि आज के बाद में आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। लेकिन मैं यार फिर वो कहूँगा कि मैं अब इस पर आपसे कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकार की ही मंशा है रिजल्ट को रोकने को लेकर, वरना अब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए था। भाई ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 महीने का समय लेना था सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में। आपने तो 1 महीने के बाद में तो बीएड को जो आपने संशोधन किया था ना, कि जिन्होंने बीएड और डीएलएड दोनों किया है, आपको ये भी याद होगा ना कि 13 सितंबर से ये संशोधन हुए थे। 13 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में ये संशोधन हुए थे आपके, कि जिन्होंने बीएड या डीएलएड दोनों किया हुआ है तो वो बीएड को हटाकर अपना डीएलएड की डिग्री लगा सकते थे। अब रही बात उसकी कि आपके इंटरव्यू चल रहे थे, आपको पता ही होगा कि वाइस प्रिंसिपल के आपके इंटरव्यू भी चल रहे थे, तो वो भी अब आपके समाप्त हो गए हैं। वाइस प्रिंसिपल के इंटरव्यू थे वो आपके समाप्त हो गए, तो अब तो आप फ्री हैं, अब तो आपको रिजल्ट दे देना चाहिए। 5 अक्टूबर तक आपका ये होना था, तो ये भी आपका हो गया है, तो आखिर अब रिजल्ट का कहाँ पर आप वेट कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ मित्रों, जहाँ आपने इतना वेट कर लिया है तो थोड़ा सा वेट और सही, कि आपका पीडीएफ कभी भी पब्लिश हो सकता है और मंजिल अब आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। कुछ एलडीसी के रिजल्ट रह गए हैं जो मैं वास्तविकता बता रहा हूँ, हालांकि वो आ जाने चाहिए थे परसों ही या कल ही आ जाना चाहिए थे, लेकिन शायद संडे की वजह से नहीं आए, तो शायद वो रिजल्ट आज आपको देखने को मिले। एलडीसी के कुछ रिजल्ट रह गए हैं तो वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ज़्यादा समय आपको नहीं देंगे, क्योंकि जब 7 लाख बच्चों का इन्होंने एग्जाम सिर्फ 45 दिनों में करा लिया था, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी जानते हैं 6414 पोस्ट हैं। तो इसको लेकर ये लगभग 3 गुना बच्चों को बुलाएंगे, तो 20,000 बच्चों का इंटरव्यू कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और एक जगह तो होगा नहीं, है ना, इंडिया में कई जगह पर हो सकता है, तो 4-5 दिनों में आपका इंटरव्यू भी समाप्त कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, तो आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना मत भूलिएगा। थोड़ा कहते हैं ना कि आईने के सामने खड़े हो जाया करिए कभी कभी, वहाँ पर बातें किया करिए, तो कुछ चीज़ें जो हैं जो आपको मेरी तरह आपको समझ में आ रही हैं तो ज़रूर इसको समझिएगा। बाकी जो लाइब्रेरियन का रिजल्ट, जो मित्र हमारे परेशान है लाइब्रेरियन का रिजल्ट आखिर क्यों नहीं आ रहा, तो देखिए लाइब्रेरियन के रिजल्ट को लेकर ये हुआ था कि कुछ इसमें चीटिंग की खबरें आई थी, है ना। कुछ इसमें आया था कि इसमें धांधली बहुत हुई थी चीटिंग को लेकर, कि इसमें खासकर हरियाणा और दिल्ली के छात्र के बच्चे जो थे, इन्होंने खासकर चीटिंग यहाँ पर की थी, जो चीज़ें निकल कर आई थी, तो इसको लेकर कोर्ट की सुनवाई है, तो इसका रिजल्ट तो इसलिए रोका जा रहा है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी रिजल्ट थोड़ा जब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो ये आपका आ सकता है। बाकी पीआरटी का रिजल्ट आपका कभी भी आ सकता है, लेकिन वास्तविकता किसी को नहीं पता है कि अब आखिर ये कब आएगा। तो लेकिन ये जो मौका है, ये जो अवसर आपके पास है, तो इसको आप भुनाइएगा, है ना। इसको लेकर बिल्कुल भी डिले मत कीजिएगा, अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन जरूर करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ये मौका है, ये बताया ना कि जब इंटरव्यू की डेट आ जाएगी तब आपके पास बिल्कुल भी मौका नहीं रहेगा, आपके पास इतनी हड़बड़ाहटें हो जाएंगी कि आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। हालांकि मैं आपको कुछ ना कुछ आपके लिए मोटिवेशन का काम करूंगा, वहाँ पर मैं आपको डेली 3-4 वीडियो दूंगा, 10-10 मिनट की या 15-15 मिनट की, वो जो मैक्सिमम रहेंगी वो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, केवल उन्हीं को देख लेना। लेकिन फिर भी आप अपने से भी तो कुछ करिए भाई। टीचर आपको क्या है, मैं यहाँ पर से आपको कुछ चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन अप्लाई तो आपको खुद से करनी होगी ना, तो आप खुद से अप्लाई अभी से करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं फिर अगेन यही बात कहूँगा कि 7 लाख बच्चों का उन्होंने 45 दिन में एग्जाम करा लिया था, है ना। उसके अंदर ही 7 दिन के अंदर सारे बच्चों का एग्जाम हो गया था, तो 20,000 बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। रिजल्ट कभी भी आ सकता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि रिजल्ट के भरोसे मत बैठिए और अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी मैं आपको कराऊंगा, बीच बीच में मैं आपको वीडियो देता रहूँगा। जैसे रिजल्ट आएगा मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं आपकी पूरी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करा दूंगा, तब तक थोड़ा मैं भी व्यस्त हूँ। और बाकी आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो या हमारी बातें आपको समझ में आ रही हो तो जरूर इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अपना कीमती समय हमारे इस वीडियो को देने के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब अच्छा होगा। जब इतना इंतजार कर लिया थोड़ा एक और सही, हालांकि बीएड को पीआरटी में मौका तो ऐसा कुछ है नहीं, जैसा कुछ होगा हम अपडेट आपको दे देंगे। नमस्कार मित्रों, जय हिंद।